lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. बेटा इतनी रात को घर वापस आई हो? तुम्हें पता है ना इतनी रात तक बाहर रहना सेफ नहीं है। इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी तुम? वो मॉम, एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में थी और मुझे पता नहीं चला कब इतनी रात हो गई, और जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकली तब मैं शॉक हो गई। आई एम सॉरी, लेट कर दिया मैंने। जिन तुम उसे डांट क्यों रही हो? उसे डांटो मत। ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रही है, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ की बात तो सही है ना, इतनी रात को आओगी तो ये तो सेफ नहीं है। और अगर रात हो जाया करे तो तुम कॉल करके हमें बता दिया करो ना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। अगर बिना बताए ऐसे आ जाओगी तो फिर ये तो सेफ नहीं है ना। तुम्हें पता भी है बेटा हम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहे थे, हम बस तुम्हें ढूंढने ही वाले थे। हाँ ताई मॉम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गई, लेकिन ऐसे अकेले मत आया करो। अगर तुम्हें आना हुआ करे और लेट हो जाया करे तो कॉल करके बता दिया करो, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से सब लोग परेशान हो गए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अगर लेट हो जाया करेगा तो मैं कॉल करके बता दूंगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। जाओ डिनर कर लो और उसके बाद सो जाना, आज तुमने बहुत पढ़ाई की है ना, थक गई होगी। जी डैड आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद डिनर कर लेती हूँ। तुम जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ, और जब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर निकाल देती हूँ। उसके बाद ताई जाती है, फ्रेश होती है और डिनर करती है। कुछ देर बाद वो शुगा के रूम में जाती है शुगा से बात करने के लिए। भाई आप क्या कर रहे हो? क्या आप कोई जरूरी काम कर रहे हो? अगर आप फ्री हो तो क्या मुझसे बात कर सकते हो? वो क्या है ना, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अगर आप फ्री हो तो। फ्री तो नहीं हो, लेकिन तुम बोलो तुम्हें क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। अरे नहीं, अगर आप बिजी हो तो आप अपना काम कर लो, जब फ्री हो ना तो मुझे बता देना, तब मैं आपसे बात कर लूंगी। मेरा कोई भी काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारी और मॉम के लिए तो करता हूँ, इसलिए तुम पहले इम्पोर्टेंट हो। तो बोलो तुम्हें क्या बोला है। यहाँ बैठो, मुझे भैया से बोलना ही पड़ेगा। अगर मुझे उस माफिया से बचना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही कॉलेज जाती रही और किसी दिन कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं मॉम डैड को भी नहीं बता सकती, मुझे भैया से बात करनी पड़ेगी। आप वहीं खड़े खड़े क्या सोच रही हो? क्या हुआ, तुम मुझे परेशान लग रही हो? ताई बोलो क्या बात है। हाँ भैया मैं बहुत परेशान हूँ, एक्चुअली मुझे कॉलेज से लीव चाहिए, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं घर पर रहकर पढ़ लूंगी, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए। लेकिन डैड नहीं मान रहे, मैंने डैड से बात की इस बारे में मगर वो नहीं मान रहे, उन्हें लगता है कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए बोल रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर पर अच्छे से पढ़ लूंगी, डैड को कौन समझाए, मुझे बस कॉलेज से लीव लेना है। प्लीज भैया आप डैड से बात करो ना। ताई वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है ना तो कॉलेज जाके पढ़ो ना, क्योंकि घर से अच्छा तो पढ़ाई कॉलेज में हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अभी तुम्हें 1 मंथ भी नहीं हुआ है तो क्यों लीव लेना है तुम्हें अभी से? भैया अब आप भी मुझे नहीं समझोगी तो फिर मैं किसको बोलूंगी? डैड तो मुझे समझते नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं पढ़ाई से बच रही हूँ। बस मुझे लीव लेना है, मुझे अभी कॉलेज जाने का मन नहीं है, मैं घर पर पढ़ लूंगी, बस मुझे लीव लेना है। प्लीज भैया डैड से बात करो ना। ओके फाइन, शांत हो जाओ, मैं डैड से बात कर लूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भैया, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे जरूर समझोगे और मेरी हेल्प करने के लिए मान जाओगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन डैड को मनाने के लिए ना मुझे कम से कम 2-3 दिन चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें एकदम से फोर्स नहीं कर सकता, वो नहीं मानेंगे और गुस्सा हो जाएंगे वो अलग, क्योंकि तुम्हारे पिछले साल के मार्क्स देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, इसलिए वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्हें समझाने में मुझे टाइम लगेगा। ओके कोई बात नहीं, बस आप डैड को समझा लो, 2-3 दिन में संभाल लूंगी, मैं कैसे न कैसे करके कॉलेज चली जाऊंगी, बस उसके बाद मुझे रेस्ट चाहिए, आप बस डैड को मना लेना है। एंड थैंक यू सो मच, आप दुनिया की बेस्ट ब्रदर हो, तुम दुनिया की बेस्ट सिस्टर हो, मैं तुम पर
पर भरोसा करके डैड को मनाऊंगा। मैं मना तो लूंगा, लेकिन तुम्हारे मार्क्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए, वरना डैड तुम्हें भी सुनाएंगे, साथ में मुझे भी सुनाएंगे। और इसीलिए दिल लगा के पढ़ना और बहुत अच्छे मार्क्स लाना, ताकि कि तुम्हारे मार्क्स देखकर डैड बहुत खुश हो जाए। उसकी चिंता आप मत करो, मैं दिल लगा के पढ़ूंगी और इस बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। फिक्र मत करो, बस आप डैड को मना लेना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ भैया, गुड नाइट। ओके, तुम चिंता मत करो, मैं डैड को मना लूंगा, तुम जाओ सो जाओ, गुड नाइट। लंच का टाइम हुआ था और सभी कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे। ताय और जमीन भी लंच कर रहे थे, लेकिन ताय के दिमाग में बस जंककुक चल रहा था और उसके कहे गए वर्ड्स चल रहे थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ड्रिंक्स माफिया का ऑब्सेशन, वो भी मेरे लिए? हे ब्यूटीफुल, अकेले अकेले बोर हो रही हो क्या? क्या मैं तुम्हें ज्वाइन करूं? लड़की, मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं क्या कह रहा था कि मैंने सुना था कि तुम इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो और आज तुम्हें देख भी लिया। वाकई में तुम खूबसूरत हो। क्या कॉफी डेट पे चलोगी मेरे साथ? देखो, तुम जिस टाइप की लड़की मुझे समझ रहे हो ना, मैं उस टाइप की लड़की हूँ नहीं, तो तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली। मुझे किसी के साथ डेट पर जाने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम किसी और को ढूंढ लो। ओहो, तो खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारे अंदर एटीट्यूड भी है। आई लाइक इट, बट ये एटीट्यूड तुम मुझे मत दिखाओ, क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं जो कहता हूँ ना, इस कॉलेज में होकर ही रहता है। तुम बाज नहीं आओगे ना? रोज किसी न किसी लड़की को पकड़ लेते हो परेशान करने के लिए। आज मेरी फ्रेंड को पकड़ लिया। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से करूंगी। उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो? अगर तुम्हें जेलसी हो रही है तो इसकी वजह तुम मेरे साथ कॉफी डेट पे जा सकती हो। वैसे तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। क्या कहा? मुझे और तुमसे जेलसी होगी? अपना थोपड़ा भी देखा है, मेरी जुत्ती भी तुम्हारे साथ कॉफी डेट पे ले जाए। पढ़ना लिखना होता नहीं है, बस लड़कियों को छेड़ना आता है। अगर तुम ऐसी हरकत करते रहे ना, तो तुम इस कॉलेज से बहुत जल्दी रेस्टिकेट हो जाओगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे इस कॉलेज से बाहर निकाल सके। और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है तो मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते का कांटा मत बनो, वरना फालतू में तुम शिकार बन जाओगी। और तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? मैंने तुमसे पूछा है कॉफी डेट पे चलना है या फिर नहीं? और अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा तो भी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं किसी की ना सुनता भी नहीं। तुम कितनी ही बार पूछो, मेरा जवाब चेंज नहीं होने वाला। एंड मेरा लंच हो चुका है, मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा ना मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तो तुम मुझे ऐसे ना नहीं कह सकती। और मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम अगर ऐसी हरकत करते रहे ना, तो मैं सच में चली जाऊंगी प्रिंसिपल सर के पास। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे प्रिंसिपल की धमकी देना ना तुम्हारे लिए बेकार होगा। वो क्या है ना, तुम मेरे पापा को नहीं जानती। मेरे पापा इस कॉलेज में बहुत डोनेट करते हैं, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुलता है और प्रिंसिपल मुझे इस कॉलेज से बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। प्रिंसिपल तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना? कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और वहाँ तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। देखती हूँ फिर तुम्हारा क्या होता है। और रियली तो तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकती हो? तुम्हें पता है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सके। तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ गई? तुम्हें बड़ा शौक है ना मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने का? अभी तुम्हारा शौक निकालता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। ये तो वही माफिया है। ये यहाँ पर कैसे आ गया? भैया, और वो भी मेरे कॉलेज में, और ये यहाँ पर कर क्या रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। गॉड, ये तो वही हार्टलेस माफिया किंग है जिसका नाम सुनते ही सब लोग कांपने लगते हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अब मैं कैसे बचूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? अगली बार इस लड़की को छूना तो बहुत दूर की बात है, अगर तू इसके पास भी आया ना, तो फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना जैसा मैंने आज तक किसी को नहीं मारा हो। सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था कि आपकी गर्लफ्रेंड है। माफ करना, मैं इन्हें आपकी बात कभी परेशान नहीं करूंगा। क्या ताई और भाई की गर्लफ्रेंड? ऐसा कब हुआ? मुझे सब पता क्यों नहीं है? ये सब कब हुआ? तुम अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि इस लड़की से दूर रहना। यस बॉस, मैं इस लड़की से बहुत दूर रहूंगा। इवन मैं इसकी परछाई से भी दूर रहूंगा। माफ करना बॉस। इतना बोलकर योंजन वहाँ से भाग जाता है और जंगकुक ताई की तरफ बढ़ता है। आपने उसको क्यों मारा? मैं हैंडल कर रही थी ना, आपने उस पर हाथ क्यों उठाया? और आप मेरे कॉलेज में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर कोई काम था? मैंने
कहा था ना किम तायों कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसका मतलब कि आप मुझे स्टॉक कर रहे हैं। ये मेरी दुनिया है किम तायों, और मेरी चीज पर कोई और नजर डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में ऐसा बोल सकते हैं, और प्लीज मेरा पीछा छोड़ के मुझे चैन से जीने दें। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो किम तायों, और ये बात भी तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगी, तो उसकी फिक्र तुम मत करो। ये इंसान नॉर्मल नहीं है, कहीं ये मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद न कर दे। मैं बस इसे इग्नोर करना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे खुद को इग्नोर भी नहीं करने देता है, मगर मुझे इसे इग्नोर करना ही पड़ेगा अगर मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। तो जंतुक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिमिन ताई के पास आकर बोलती है, ताई तू ठीक तो है ना? और ये डेंजरस माफिया तेरा बॉयफ्रेंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कब हुआ ताई? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं मैं जिमिन, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और न ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन वो सबसे यही बताता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो झूठ बोल रहा है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। तू कहना क्या चाहती है? अगर तू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो ऐसा क्यों बोल रहा था? तुम लोग कब मिले मुझे बताओ ना, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? एक्चुअली मैं इसे 2 दिन पहले मिली थी, मैं कैफे में स्केचिंग कर रही थी, तभी इसकी एंट्री हुई और मैं वहीं पर मिली थी इससे। मैं वहाँ पर इससे कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहाँ से चली गई और ये तब से मेरे पीछे पड़ गया है। ताई, वो इंसान बहुत खतरनाक है, तुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए तू उससे जितना दूर रहना तेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए और मैं इससे दूर भी रहती हूँ, लेकिन ये खुद मेरे पास आ जाता है। तुझे नहीं पता ये मुझे स्टॉक करता है। ये तो और भी ज्यादा डेंजरस बात है, वो तुझे स्टॉक करता है, इसका मतलब तेरी लाइफ में जरा सी भी प्राइवेसी नहीं रह गई। इसलिए तू अपना ख्याल रखना और जितना दूर हो सके इससे उतना दूर रहना। जिमिन, तू जानती है ना कि मुझे माफिया, गैंगस्टर इन सब से कितना ज्यादा डर लगता है। मैं जितना इन लोगों से भागती हूँ, ये लोग उतना ही मेरे क्लोज क्यों आते हैं? मैं क्या करूँ तू ही बता। क्या बोलूँ मैं, मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करती हूँ तेरे लिए, ठीक है? ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए सोचने के लिए। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ सच में। तुम मेरी हो मिस किम तायों, और ये बात तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, ऐसे नहीं चल सकता, इसने तो मेरी नींद, चैन सब कुछ उड़ा रखा है। मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे ऐसे डर डर के नहीं जीना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अब इसे इग्नोर करूंगी, सिर्फ और सिर्फ इग्नोर। ये मुझे कहीं भी दिखा ना तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी, मैं इसकी तरफ पलट के भी नहीं देखूंगी। क्या ये सब सोच रहे थे कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज रीड करती है, मिस किम तायों, तो सोच लिया तुमने मुझसे दूर रहोगी या फिर मेरी बनोगी? ये तो उस माफिया का मैसेज लग रहा है, पक्का ये उसी का नंबर है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इसे कोई रिप्लाई नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। मुझे जिमिन से बात करनी है। ये तो ताई का कॉल है, बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होगी। मैं उसे क्या जवाब दूं? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी उसे। जिमिन, मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने अभी अभी उसका सपना देखा, उसके वर्ड मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं जिमिन। आई नो ताई, तू बहुत ज्यादा परेशान है, एंड डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिमिन, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मुझे वो इंसान ठीक नहीं लगता। मुझे बस उसे इग्नोर करना है, उससे दूर रहना है। जानती होता है वो माफिया बहुत खतरनाक है, और तू उससे जितना दूर रहेगी तेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो एक काम करना, कुछ दिन तक तू कॉलेज ही ना, अगर तू कॉलेज नहीं आएगी ना तो हो सकता है वो माफिया तेरे बारे में भूल जाए और तेरा पीछा छोड़ दे। मैं ऐसा करना चाहती हूँ। इवन ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन डैड नहीं मान रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। क्या करूँ मैं? यार ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अपने डैड को समझाना, क्योंकि तू अगर ऐसे रेगुलर कॉलेज आएगी तो वो माफिया तुझसे रोज मिलेगा और तेरे लिए उसका ऑब्सेशन बढ़ता चला जाएगा। फिर वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जानती हूँ जिमिन, और इसीलिए तो मैं कॉलेज से लीव लेना चाहती हूँ। मैंने डैड को बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन मगर वो मेरी बात
नहीं सुन रहे, उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए ये सब बोल रही हूँ। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं, मैं उन्हें सच भी नहीं बता सकती, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कल मैंने भैया से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि वो डैड से बात कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन है भैया मेरे लिए बात कर लेंगे। तो फिर तू टेंशन मत ले, तेरे भाई ने ऐसा बोला है ना तो वो जरूर करेंगे। मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब तो इस बारे में मत सोच। बस एक बार डैड मान जाए उसके बाद मैं कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आऊंगी, जब तक वो माफिया मेरे बारे में भूल नहीं जाता। ठीक है ताया, तू अपना ख्याल रख और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कॉल रख रही हूँ क्योंकि मुझे स्टडी करनी है। ठीक है जिमिन, तू भी अपना ख्याल रख और तू भी मेरे बारे में टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ, बाय। उसके बाद जिमिन कॉल कट कर देती है। ताया फोन रखने ही वाली होती है कि एक बार जंगकुक का मैसेज आता है, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, माफ करना, लेकिन अब तुम्हें इग्नोर करने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें बस अब इग्नोर ही करूंगी। ओह गॉड, अब मैं अपनी फ्रेंड को अपने भाई से कैसे बचाऊं? अगर कोई और माफिया होता तो मैं जरूर उसे बचा लेती अपने भाई से कहकर, लेकिन यहाँ तो मेरा भाई ही है, अब मैं उसे कैसे बचाऊं? और भैया को हो क्या गया है? उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट कब से आ गया? वो तो लड़कियों से दूर भागते थे और आज ताई के पीछे पड़े हैं। ताया कॉलेज से घर आ रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जैसे कोई कार से उसका पीछा कर रहा हो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? आखिर है कौन? क्या मैं पीछे पलट कर देखूं? लेकिन अगर वो वही माफिया हुआ तो, लेकिन एक बार देखना तो पड़ेगा कि आखिर है कौन, कितनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। ओह गॉड, ये तो सच में वही निकला, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ताया जंगकुक को देखकर वहाँ से भागने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही जंगकुक ताया को पकड़ लेता है। मैं प्यार से बोल रहा हूँ कि मुझे इग्नोर मत करो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझे अभी अच्छी तरीके से जानते नहीं हो, तुम अगर मुझे ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। वाकई में तुम एक छोटी सी बच्ची हो, क्योंकि तुम्हारी बातें भी बच्चों वाली है। तुम्हें लगता है कि पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे आगे बोल सके, इसलिए पुलिस की धमकी तुम मुझे मत दो। ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। किन तायंग, तुम मेरी दुनिया में आने के लिए बनी हो और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर ही रहूंगा। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा हक है और मुझे आपके साथ नहीं जाना। देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, किन तायंग, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो और जो चीज मेरे लिए बनी होती है ना, मैं उसे अपने बनाकर ही रहता हूँ। आप मुझे जहाँ ले जाना चाहते हैं ना, मैं आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगी। माय बेबी, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी चीज की तरफ नजर उठा के भी देखे। इसको समझ में क्यों नहीं आता है कि मैं एक इंसान हूँ, ना कि इसकी कोई टॉय। खैर, मुझे बेफजूल की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। क्या कहा आपने? मुझे? पर